शुरू कर। श्री रूप मंजरी पादा से मोरा संपदा से मोरा भजन पूजा से मोरा भजन पूजा সেই মোর প্রাণ ধন সেই মোর আভরণ সেই মোর জীবনের জীবন সেই মোর জীবনের জীবন সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছ সিদ্ধি সেই মোর বেদের আধার সেই মোর বেদের আধার সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর ধর্ম সেই মোর মন্ত্র জপ সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ সেই মোর ধরম কর সেই মোর ধরম কর অনুকূল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি নিরাখিব এ দুই নয়নে নিরাখিব এ দুই নয়নে এরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয়া শশী সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয়া শশী প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে তুয়া দর্শন আহি গরলে জরল দেহি চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত জীবন রূপ কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া রূপ কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া নরোত্তম লইল শরণ নরোত্তম লইল শরণ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদা সেই মোর সম্পদা সেই মোর ভজন পূজন সেই মোর ভজন পূজন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा श्रवण को सो बाकी सब लोग भाग गए। भावेश का मेरे पास मैसेज आया कि वो कुछ अर्जेंट काम है तो नहीं आ पाएगा, है ना। खैर मुझे समझ नहीं आता बाकी लोग क्यों नहीं आते। अभी शाम को मैं गया था मंदिर, जब प्रभु जी क्लास ले रहे थे तो प्रभु जी क्लास में बोले कि सवै मना कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युतत्सत्कथोदये। तो जी ये श्लोक बोले और बोले कि अम्बरीश महाराज राजा थे, फिर भी जो है वो ये सब कुछ कर लेते थे, पूरा दिन वो भक्ति में लगे रहते थे। राजा होने के बाद ये सब कर लेते हैं। हम पता नहीं कौन सा काम है लोगों को जो हरि कथा के लिए टाइम नहीं है ना, और वो भी एकादशी वाले दिन। मैं नमन प्रभु को मैसेज कर रहा था, वो बोले प्रभु कुछ काम रहेगा, आई ट्राई व्हाटएवर। ठीक है जो भी है। तो शुरू करते हैं। हम आज लिए लास्ट क्लास लेंगे इसके ऊपर। ये जो श्लोक है 3 to 12 मैं भी शो नहीं कर रहा हूँ, मैं दो बार वो बोलता हूँ। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगदे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यन्मर्त्यलीलोपैकां स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगदे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं। सो ये श्लोक को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, एक लाइन बाकी बचा है बस लास्ट वाला। फिर भी एक बार बता देते हैं। भगवान ने जो है अपनी मर्त्य लीला, मनुष्य लीला करने के लिए एकदम परफेक्ट एक फॉर्म लिया, अपनी योग माया शक्ति का बल दिखाने के लिए। और भगवान ने जो लीलाएं करी वो उनको खुद को भी विस्मय में डालने वाली थी, प्लस जो उनके अन्य अवतार हुए हैं भगवान विष्णु नारायण इत्यादि, उन सभी को विस्मय में डालने वाली थी। अब आगे लास्ट लाइन, परम पदम। तो भगवान विष्णु आदि जो अवतार हुए उन सबको क्यों विस्मय में डालते हैं भगवान की लीलाएं? क्योंकि परम पदम यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो टॉप लेवल का है, वो हाईएस्ट है। सो भगवान का ऐश्वर्य जो है वो सबसे टॉप लेवल का है ना। और भगवान जो है भूषणों के भी भूषण है। लेकिन कोई बोल सकता है कि भगवान नारायण या भगवान विष्णु से ज़्यादा ऐश्वर्य क्यों है भगवान का? भगवान का ऐश्वर्य ऐसा क्या एक्स्ट्रा है उनके अंदर, इतना क्या एक्स्ट्रा है? चलो हमने देखा कि भाई भगवान विष्णु जो है उनका दर्शन पाना चाहते हैं, वो सब दास बनना चाहते हैं, अवतारी हैं, तो उनमें कुछ गुण भी तो होने चाहिए। केवल क्या कहते हैं स्रोत होने से, अवतारों का सोर्स होने से अट्रैक्शन थोड़ी होता है। अट्रैक्शन होता है जब आप में कोई गुण होते हैं ज़्यादा। तो क्या गुण है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर श्रील रूप गोस्वामी जो है भगवान के 64 गुण गिनाते हैं। ठीक है,
इन 64 गुणों में से 55 गुण शिव जी के अंदर पाए जाते हैं। 50 गुण जो है ब्रह्मा जी के अंदर पाए जाते हैं, स्टार्टिंग के 50 एक तरह से। हाँ, सो 50 गुण ब्रह्मा जी के पास हो सकते हैं, या जीव की जो लिमिट है वो 50 तक पहुंच सकता है, और वो भी पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, कुछ अंश में। ठीक है। फिर 55 गुण शिव जी के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, और भगवान विष्णु और उनके जितने अवतार होते हैं उन सभी के अंदर 60 गुण पाए जाते हैं। तो वो जो 60 गुण हैं, अब उसके अंदर भी प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखे हैं चैतन्य चरितामृत के कि क्या कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखे प्रभुपाद की, वो कुछ अंश में ही है। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा लिखते हैं, वो कुछ अंश में ही है, भगवान विष्णु के अंदर भी जो भी गुण है ये, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर 4 गुण एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। 4 गुण एक्स्ट्रा है। वो 4 गुण कौन से हैं? वो 4 गुण है लीला माधुरी, और लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। ठीक है। माधुरी का मतलब स्वीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा, या यूँ कहें सुंदर, भाने वाला, है ना। सो ऐसे तो लीला माधुरी यानी कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं वो स्वीट होती हैं। नरसिंह देव की लीला स्वीट नहीं है। हाँ, वराह देव की लीला स्वीट नहीं है। बाकी जो लीला होती है, हाँ ठीक है, उनमें ऐश्वर्य बहुत होता है, लेकिन स्वीट जो होता है ना, जो मतलब सुंदर, मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, एब्जॉर्प्शन, मतलब पूरा व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाए उसके अंदर, वो चीज़ नहीं होती। सो लीला माधुरी के ऊपर हम हालांकि पिछले 5 दिनों से चर्चा कर चुके हैं, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा। ठीक है। फिर आता है अब इसके अंदर मेरे को कन्फ्यूजन है। मैं दोपहर में जब से पढ़ रहा हूँ तब से मेरे को कन्फ्यूजन है कि मैं पहले क्या बताऊँ। कि मैं पहले क्या बताऊँ, पहले रूप माधुरी बताऊँ या पहले वेणु माधुरी बताऊँ। वेणु के बाद ही प्रेम आएगा, वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन रूप और वेणु में मैं कन्फ्यूज हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ रूप बाद में बताऊँ। हालांकि चैतन्य चरितामृत के अंदर महाप्रभु जब इस श्लोक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्होंने रूप पहले बताया है। तो रूप में ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, है ना, और फिर डिटेल में हम एक बार फिर से रूप के ऊपर आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो हम खोल रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 के अंदर। हाँ, सो अब देखो, ये जो मैं आज बताने जा रहा, आज की जो भी क्लास होएगी उसके अंदर बहुत सारी अंदर की चीज़ें रहेंगी, इसलिए मैंने कहा था कि आने के लिए, लेकिन नहीं आए तो बढ़िया। यस, वर्स नंबर 107। हाँ, तो महाप्रभु कह रहे हैं, चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथेर मनमथे नाम धरे मदन मोहना जिनि पंच शरदर्प स्वयं नव कंदर्प रास करे लया गोपी गण। देखो, आदि लीला के अंदर कविराज गोस्वामी बता चुके हैं कि देखो कृष्णा की जो सौंदर्य है, कृष्णा का जो सुंदरता है, वो गोपीज के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी रहता है कृष्णा सुंदर, ठीक है, लेकिन गोपीज के साथ जो होता है लीला, उसके अंदर कृष्णा का सौंदर्य ज़्यादा बढ़ जाता है। एक सेकेंड, कहाँ गया? स्क्रीन दिख रहा है प्रभु? नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, अभी दिखा? तो भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है वो गोपीज के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर महाप्रभु जो है एक बहुत ही अच्छी उपमा से जो है भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उसके अंदर महाप्रभु बोलते हैं कि देखो कृष्णा, जैसा मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, है ना, कृष्णा जो है वो ही इज़ अ बंच ऑफ मून्स, है ना, चंद्रमाओं के गुच्छा है एक तरह से, है ना, चंद्रमाओं का एक पूरा साम्राज्य है कृष्णा।
तो भगवान कृष्ण का को कहा जाता है 24.5 चंद्रमा भगवान के अंदर है, 24.5, ठीक है। सो पहले गिनती होती है नीचे से, तो भगवान के जो एक एक जो नाखून है ना, भगवान के नाखून लाल होते हैं बिना नेल पेंट के, है ना, और हाथ भी लाल होते हैं नेचुरली, है ना। सो भगवान के नाखूनों को चंद्रमा से कंपेयर किया गया है। सो भगवान का जो एक एक जो नाखून है ना, वो चंद्रमा जितना शीतल, चंद्रमा जैसा लगता है ना, उतनी लाइट निकालता है ना एक एक नाखून। तो पैर के 10 नाखून, फिर आते हैं हाथ के 10 नाखून, तो कितने हुए 20, ठीक है। 20 नाखून, 20 चंद्रमा, ठीक है, 20 चंद्रमा। ऐसे तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि ये कोटि चंद्र सुशीतल, एक्चुअली निताई पद कमल तो है ही, लेकिन यहाँ चैतन्य चरितामृत में मेरे को एक श्लोक मिला जिसमें राधा रानी के भाव में महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का जो दर्शन है वो कोटि चंद्र सुशीतल है ना। तो उसको समझाने के हिसाब से भगवान ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण लावण्य कोटि चंद्र सुशीतल। तो 20 चंद्रमा ये हो गए। उसके अलावा फिर आते हैं मुखमंडल पे, है ना। तो भगवान के जो 2 गाल हैं, है ना, ये जो है भगवान के 2 और चंद्रमा, तो 20 + 2 22, ठीक है। एक ठुड्डी पे जो माता यशोदा लगाती हैं ऐसा चंदन टाइप, वो 23, ठीक है। और आधा चंद्रमा भगवान का ये माथा, ललाट जिसे कहते हैं, है ना। सो जिसके ऊपर तिलक लगा रहता है, अलग अलग चंदन से डिज़ाइन बना रहता है ना। सो ये हुआ कितना 23.5 प्लस भगवान का पूरा मुख एक चंद्रमा के समान है, हाँ। सो ये हो गए टोटल 24.5 चंद्रमा। अब 24.5 चंद्रमा के अंदर एक चीज़ है कि महाप्रभु बोलते हैं कि चलो इतने सारे चंद्रमा है ना, तो ये सारे चंद्रमा का एक राजा है, इन सारे चंद्रमाओं का एक राजा है। वो कौन है? वो है उनका मुखमंडल। जो ये जो फुल मून है, ये जो कृष्णा का जो मुखमंडल है, वो इन सारे चंद्रमाओं का राजा है। तो अगर सारे चंद्रमाओं का राजा है तो फिर मतलब बाकी सब उनकी सेवा कर रहे होने चाहिए, राइट, है ना। तो उसी तरह महाप्रभु बोलते हैं कि जो नीचे के जो पैर के जो 10 चंद्रमा हैं वो सब डांस कर रहे हैं हाँ, तो वो डांस कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये नीचे वाले 10 चंद्रमा मुखमंडल वाले चंद्रमा के लिए डांस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जो हाथ वाले जो 10 चंद्रमा हैं वो बांसुरी के ऊपर डांस कर रहे हैं, और उससे क्या आवाज़ हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये गा रहे हैं। तो ये 10 चंद्रमा गा रहे हैं, नीचे वाले 10 चंद्रमा नाच रहे हैं, है ना। और फिर आते हैं गाल वाले चंद्रमा। तो गाल वाले चंद्रमा के लिए महाप्रभु कहते हैं कि कृष्णा के कानों से जो है ईयरिंग्स जो होती है ना, ईयरिंग्स लटक रही होती हैं, ठीक है, कुंडल। और कुंडल कैसा होता है, ऐसा या चामर टाइप, चामर जैसा कुंडल होता है ना। तो जब कृष्णा हिलते हैं तो वो चामर जैसा जो ईयरिंग्स हैं वो भी हिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि गाल, और वो गाल पर आता है तो ऐसा लगता है कि गाल जो है वो गाल वाले चंद्रमा चामर डुला रहे हैं, है ना। और जो है इस तरह से जो मेन जो हेड चंद्रमा है, मुखमंडल वाला चंद्रमा, है ना, वो आनंद ले रहे हैं महाप्रभु इस तरीके से समझाते हैं। एक और उपमा देते हैं महाप्रभु की, क्या कहते हैं, भगवान का जो शरीर है वो एक तरह से समुद्र के समान है, हाँ, वो समुद्र के समान है। और भगवान का जो मुखमंडल है वो समुद्र के ऊपर जैसे चंद्रमा उगता है, तो वैसे सीन की तरह है। भगवान के जो अंग है, एक एक अंग के अंदर जो है मतलब क्या कहते हैं, अनलिमिटेड स्वीटनेस, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे भगवान के अंग कैसे हैं ना। सो भगवान के होठ लाल लाल, है ना, एकदम बिंब फ्रूट माने हमको समझ में नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा बिंब फ्रूट, है ना, लेकिन फिर भी एकदम लाल ग्लॉसी टाइप, है ना, ऐसा चमकता हुआ सॉफ्ट सा, है ना, भगवान के होठ हैं। तो अब मैं आगे चलूँगा भगवान की वेणु माधुरी के ऊपर, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर ही, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा
ये जो चंद्रमाओं का जो वर्णन है भगवान का, है ना, इसके अंदर मैं एक चीज भूल गया, राजा है तो सेनापति भी होने चाहिए ना, उन्हें तो हम भूल ही गए। चलो दास हैं, ठीक है, दास दासी हैं, लेकिन सेनापति भी होने चाहिए, है ना। तो सेनापति कौन है? सेनापति है भगवान के नेत्र, भगवान की आंखें। भगवान की आंखें सुदीर्घ नेत्र पंकजम। हाँ, सुदीर्घ नेत्र माने एकदम यहाँ कान तक पहुँच, ऑलमोस्ट कान तक पहुँचते हुए भगवान के नेत्र। हाँ, और क्या कहते हैं, ये जो नेत्र है, ये क्या कहते हैं, हालांकि इसका वर्णन मैं आगे करूँगा। ये रेड कलर के भगवान के जो वाइट, जो हमारा वाइट पोर्शन होता है वो भगवान का रेड होता है, वो दर्शाता है करुणा। भगवान कारुण्यमय है तो उनका जो है आंखें रेड रहती है, और आई बॉल्स जो है वो डार्क ब्लूइश ब्लैक कलर की। यहाँ महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, विपुलाय तारुण मदन मद घूर्णन मंत्री जार ए दुई नयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वदन। लेकिन मंत्री, सेनापति, कोई सेनापति भी तो होने चाहिए ना। चलो राजा है, मंत्री है, दास दासी है, सेनापति कौन है? सेनापति है आईब्रोज। आईब्रोज धनुष के समान है और वो एम करते हैं ना गोपीज के ऊपर, तो ऐसे ऐसे कृष्णा का आईब्रो मूवमेंट, उसको जो है धनुष से कंपेयर किया गया है ना। और यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, विपुलाय तरुण मदन मद घूर्णन मंत्री जार ए दुई नयन। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र, विस्फारित मतलब फैले हुए, लाल लाल नेत्र हैं। ये राजा के दो मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले हैं। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन कामदेव जब भगवान के नेत्रों को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। हाँ, तो सुख के पूर्ण गोविंद, सुख से पूर्ण गोविंद का वह मुख सौंदर्य विलास का घर है। जो भगवान का जो मुखमंडल है वो सौंदर्य विलास का घर है, मतलब जितना सुंदरता है वो सब यहीं से निकलता है, और यह सबके नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगता है। आगे अब हम आ रहे हैं, जब मुख का वर्णन हो ही रहा है तो देखो, हमने आंखें बताई है ना, और गाल बताए इत्यादि, क्या बच रहा है? होठ, भगवान के होठ। तो भगवान के होठ जैसा मैंने बताया एकदम रेड कलर के, है ना। लेकिन भगवान के होठ को केवल देखना मात्र काफ़ी नहीं है, भगवान के होठ का एक अलग टेस्ट है। वो कैसे आता है, वो कैसे प्रकट होता है? वो प्रकट होता है वेणु माधुरी के द्वारा। भगवान का होठ जो है वो वेणु माधुरी के द्वारा प्रकट होता है। हाँ, ये रहा। स्मित किरण सुकर पूरे पैसे अधर मधुरे से मधु माताय त्रिभुवन वंशी छिद्र आकाशे तार गुण शब्दे पैसे ध्वनि रूपे पाया परिणामे। उनकी मंद मुस्कान तथा सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, और उनके होठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है, जो उनके होठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है। तो भगवान का जो मंद मुस्कान है ना, उसका जो सुगंध है या उसका जो टेस्ट है, वो जो है क्या कहते हैं, भगवान के होठों की मधुरता में प्रविष्ट होता है। वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाता है। बांसुरी के छेद में तो जब बोला जाता है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्राण वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। तो रंध्राण वेणुर, रंध्र मतलब छेद है ना, वेणु मतलब बांसुरी, तो बांसुरी के छेद में रंध्राण वेणुर अधर सुधया, भगवान के होठों का जो अमृत है, अधर सुधया पूरयन, वो भर देते हैं, वो बांसुरी के अंदर भर रहे हैं,
अधर सुदया पूरयन गोप वृंद के लिए। हाँ, तो ऐसे भगवान जो है अपनी बांसुरी के अंदर जो अपने जो होठ है, होठों का जो अमृत है उसको भर देते हैं टेस्ट को। हाँ, और वो फिर जो है छेदों से बाहर निकलता है। अब वो छेद वो जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? तो से ध्वनि चौदी के धाय, अंड भेदी वैकुंठे जाए, भले पैसे जग तेर काणे, सभा मातो याल करी बलात्कारे आने धरी, विशेषतः युवतीर गणे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर बजाते हैं, किंतु इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक तक जाती है। आपका माइक ऑन है? तो वैकुंठ लोक तक भगवान की ध्वनि, ये जो बांसुरी की ध्वनि है वो जाती है। इस तरह यह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और व्रजभूमि की युवतियों के मनों को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहाँ ले जाती है जहाँ कृष्ण उपस्थित होते हैं। ठीक है। सो भगवान की जो वेणु माधुरी है ये केवल इधर इधर नहीं रहती, ये ऊपर भी जाती है। इसके ऊपर भी हम बाद में मतलब थोड़ा सा आगे ही बात करेंगे। ओके। ध्वनि बड़ उद्धत पतिव्रतार भांगे व्रत, पति कोल हाथ हैते टानी आने, वैकुंठेर लक्ष्मी गणे जे करे आकर्षणे, तार आगे के बा गोपी गणे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी उद्धत है और यह समस्त पतिव्रताओं के व्रतों को भंग करती है। इसकी ध्वनि उन्हें बलात् उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोकों में की लक्ष्मियों तक को आकृष्ट करती हैं। तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए? तो इवन जो वैकुंठ आदि के अंदर जो लक्ष्मियां हैं उन्हें कहा जाता है पतिव्रता शिरोमणि, लेकिन उनका पतिव्रता धर्म जो है वो संकट में आ जाता है कृष्णा की बांसुरी सुन के। वो सुन करके जो है वो चाहती है कि हम वृंदावन चले जाए ऐसा। निविखसाय पति आगे ग्रह धर्म कराय, त्यागे बले धरी आने कृष्ण स्थाने, लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान लुप्त है, ऐछे न चाहे सब नारी गणे। उनकी बांसुरी की ध्वनि उनके पतियों के समक्ष उनके अधोवस्त्रों की गांठों को ढीला कर देती है। इस तरह गोपियाँ अपने घर का काम काज त्याग कर कृष्ण के समक्ष आने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस तरह उनका सारा सामाजिक शिष्टाचार, लज्जा तथा भय भाग जाते हैं। उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नचा देती है। आगे महाप्रभु कह रहे हैं ये जो ध्वनि है ये जब कान के अंदर एंटर करती है गोपीज के, तो अंदर जाकर के जैसे पक्षी अंदर जाकर के घोंसला बना लेता है, फिर वहीं रहता है ना। तो फिर अंदर बाहर कुछ आ जा नहीं सकता। तो गोपीज के जब कान में ये पड़ता है ध्वनि, तो फिर उनको और कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ सोचता भी नहीं है और कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहते हैं, ये जो ध्वनि है तो इसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने किया है कि किस टाइप की ध्वनि है ये। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कि कृष्णा की ये जो ध्वनि है ना, ये जो ध्वनि है कृष्णा के जो बांसुरी से निकलती है, भगवान 8 ट्यून्स बजाते हैं। 8 ट्यून्स बजाते हैं भगवान बांसुरी से, ठीक है। और उन सब के लेवल्स हैं, वो किस किस को प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है, क्या होता है, तो वो सब बताया है। सो कृष्णा's flute vibrates 8 different tunes, 8 tunes हैं। Demigods like Lord Brahma and Shiva break their meditation and forget everything when the first tune pierces their ear। जब भगवान पहला ट्यून बजाते हैं तो पहला ट्यून बजाने पर जो ब्रह्मा और शिव जी, हाँ, ये जो ध्यान अवस्थिता में बैठे रहते हैं ना, ये सब अपना ध्यान व्यान सब छोड़ देते हैं
ये ध्यान व्यान सब छोड़ करके भागते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण सुनने के लिए। भागवतम में आता है कृष्णीक्षितम तदुदितम कलवेणु गीता, नहीं क्या था, देव्यो विमान गतयः स्मरणानुसारा। हाँ, तो जो देवता लोग हैं, केवल शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं, रास्ते में और भी तो देवता आते हैं उनको भी सुनाई दिया। तो इंद्र आदि जितने देवता हैं वो सब अपनी पत्नियों के साथ जो है अपने विमानों में बैठ कर के आते हैं भगवान का, वो जहाँ से ध्वनि आ रही है, और वहाँ आकर के उनकी पत्नियाँ जो है बेहोश हो जाती हैं वो सुन करके, वेणु की आवाज़ सुन करके। और देवता लोग उनको उठा रहे थे, हाँ हाँ उठो, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, ऐसा सांत्वना देते हैं। हाँ, तो पहले जो सुर है उससे देवी देवता जो हैं वो पागल हो जाते हैं। आगे अच्छा, शिव जी जो है यहाँ पे दे रखा है, शिव जी जो है वो अपना डमरू बजाना बंद कर देते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो एकदम चकित होकर के अपने कमल के ऊपर बैठ जाते हैं। और अनंत शेष सुन करके ऐसे 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 आनंद में झूमने लगते हैं। हाँ, और दूसरी जो क्या कहते हैं ट्यून है, वो सुन करके क्या होता है, यमुना नदी का जो जल है वो पीछे की तरफ प्रवाहित होने लगता है यमुना नदी रुक जाती है। एक्चुअली कृष्णा के स्माइल और कृष्णा के बांसुरी की ध्वनि, इसके अंदर ये पावर है कि क्या कहते हैं, वो जो चलती हुई जो चीज़ें हैं उनको रोक देती है और रुकी हुई चीज़ों को बहा देती है। इसके ऊपर एक श्लोक भी है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मं स्थिरचर वृजिनघ्ना सुस्मित श्रीमुखेन। ठीक है, स्थिर चर है ना, जो स्थिर चीज़ें हैं वो वो चलने लग जाती हैं, सुस्मिता श्रीमुखेन, भगवान की स्माइल देख करके और भगवान का वेणु सुन करके। हाँ, क्या कहते हैं, जो पर्वत है या जो पत्थर है, गोवर्धन की कुछ शिलाएं हैं, वो पिघलने लग जाते हैं भगवान का ये जो ध्वनि है वो सुन करके। लेट लतीफ़ ना, भगवान की जो वेणु है उसकी ध्वनि सुन करके जो पत्थर हैं वो पिघल के बहने लग जाते हैं, और यमुना रुक जाती है। और केवल रुकती नहीं है, रुक करके वो या तो पीछे चलने लग जाती है या फिर कमलोपहार, मतलब अपने जो कमल है ना, यमुना नदी के अंदर जो खिले हैं उनको गिफ्ट के रूप में भगवान के पैरों में अर्पित करते, भगवान के पैरों की तरफ बहने लगती है यमुना। आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा। हाँ, यमुना नदी का जो वेग है वो भग्न, वो रुक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, उसके बाद आगे तीसरा जो ट्यून है वो सुन करके क्या होता है, गायें जो है वो एकदम नहीं, एक सेकेंड, द सेकेंड ट्यून मेक्स यमुना रिवर फ्लो बैकवर्ड्स, द मून स्टॉप्स, नहीं, तीसरे वाले में क्या होता है, द मून स्टॉप्स मूविंग अपॉन हियरिंग द थर्ड ट्यून। तीसरा ट्यून सुन करके चंद्रमा जहाँ है वहीं का वहीं रुक जाता है। ये चंद्रमा जो है ऐसे चलता रहता है नहीं, लेकिन वो वहीं रुक जाता है। इसलिए भागवतम में जैसे आता है कि गोपीज के साथ जो रास लीला हुआ था वो ब्रह्मा की रात्रि जितना लंबा था। क्यों लंबा था? क्योंकि कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे और चंद्रमा वहाँ अटके हुए थे। तीसरी ट्यून के अंदर चंद्रमा अटक जाते हैं, चौथी ट्यून के अंदर गायें जो है, गाय बछड़े जो हैं वो जो है क्या कहते हैं, एकदम स्टैचू हो जाते हैं। और अपने जो कान है, जैसे गायों के जो कान होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं ना, पात्र के फॉर्म में होते हैं, तो वो उस पात्र को ऐसे ऊपर कर देते हैं, जैसे वो जो भगवान का जो वो जो धुन का जो अमृत आ रहा है उसको पी रहे हो यहाँ से ना। और भागवतम में आता है शावास नुतस्त नपया कवलास मतस्थुर गोविंद मात्मनि दृशा शुक्लास प्रशंत्या। जो बछड़े हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो दूध पी रहे हैं, तो दूध पीते पीते उनके मुंह के अंदर जो दूध है वो अटका हुआ है, वो पी नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन ये कानों से जो है वो भगवान का वेणु का जो अमृत है वो पी रहे हैं। और गोविंद मात्मनि दृशा शुक्ला स्पृशंत्य,
भगवान को अपनी आंखों में भर के अंदर अपने हृदय में उनको गले लगा रहे हैं बछड़े कृष्णा का फॉर्म देख करके। सो चौथी ट्यून के अंदर गायों के साथ ऐसा होता है। पांचवी ट्यून के अंदर जो है गोपीज लोग पागल हो जाते हैं। गोपीज जो है वो एकदम पागल होकर के जो है कृष्णा की तरफ भागने लगते हैं पांचवी ट्यून के अंदर, है ना। फिर पांचवी ट्यून के बाद छठी ट्यून के अंदर जो है ऑटम सीजन, हाँ ऑटम आ जाता है। ऑटम मतलब जहाँ तक मुझे ऑटम पता है वसंत को कहते हैं ऑटम। सो वसंत ऋतु आ जाता है। भगवान की वेणु की ध्वनि से जो है मौसम चेंज हो जाता है। हाँ मौसम चेंज हो जाता है, ऑटम आ जाता है। और ऑटम के जो फ्रेश जूसी फ्रूट्स हैं, है ना, वो सब आ जाते हैं। फिर stones melt when caressed by this note, the seventh note instantly ushers, अच्छा। और जो छठा ही ट्यून है उसी के साथ क्या होता है, ये जो पत्थर पिघलने वाली जो चीज़ है वो छठे ट्यून में होती है। फिर सातवें ट्यून के अंदर 6 के 6 सीजन्स जो हैं वो अपना जितना वो अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब मान लो गर्मी हो रही है लेकिन कृष्णा ने बांसुरी बजाई, अब ठंडी ठंडी जो हवा है वो बहना शुरू हो जाएगी। हाँ, और क्या कहते हैं, एकदम मौसम एकदम ऐसा हो जाएगा, थोड़ा रोमांटिक सा मौसम हो जाएगा। हाँ भगवान की इच्छा से। और एकदम सुगंधित हवा बहने लग जाएगी, है ना, फूलों वाली जो खुशबू होती है वो बहने लग जाएगी कृष्णा के सातवें ट्यून से। और आठवें ट्यून में क्या होता है, द एट्थ नोट ऑफ श्यामस सिडक्टिव फ्लूट टेक्स द नेम ऑफ राधा। आठवें ट्यून जो है उसके अंदर सीक्रेटली भगवान राधा रानी को पुकारते हैं। वो ट्यून जो है राधा रानी के कान में जाती है तो आवाज़ आती है राधा, ऐसा आवाज़ आती है तो स्टील्स हर सेल्फ कंट्रोल। और जैसे ही राधा रानी सुनती हैं उनका आत्मा जो कंट्रोल है वो चला जाता है। एंड फोर्सिबली सेंड्स राधा टू मीट हर बिलवेड कृष्णा। वो इतना स्ट्रांग होती है वो ट्यून कि वो राधा रानी को मजबूर कर देती है, नहीं मुझे कृष्णा से मिलना है। और जब ऐसा होता है तो फिर राधा रानी एकदम पागल हो जाती है। हाँ, overwhelmed by the fruit's passionate whirlwind, राधा रानी पेंट्स ब्लैक काजल ऑन हर लोटस फीट। जो काजल है जो आंखों में लगाना है वो पैरों में लगा लेंगी, जो लाल जो लिपस्टिक लगाना है वो आंखों में लगा लेंगी, हाँ जो नेकलेस है गले में पहनने का वो राधा रानी कमर पे बांध लेंगी, है ना। और जो ये पायल है ना, पायल को वो हाथ में पहन लेंगी, है ना। और ऊपर का जो कपड़ा है वो नीचे पहन लेंगी। और ऐसे एकदम अलग, है ना। लेकिन योग माया शक्ति के द्वारा क्या होता है, वो सब सही हो जाता है। हाँ, सो है ना, ये क्या कहते हैं, तो इस तरह से जो है 8 ट्यून्स बजाते हैं भगवान अपनी वेणु के ऊपर। और इस वेणु गीत, इसे कहते हैं वेणु गीत। ये भागवतम के दशम स्कंद का 21वां चैप्टर है। इसके अंदर गोपीज ही वेणु का जो है गुणगान कर रही है कि वेणु किस तरह से बजाते हैं भगवान। उसके अंदर एक और श्लोक आता है, उसके अंदर आता है कि प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन कृष्णेक्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। तो उसके अंदर आता है कि जो चिड़ियाएँ हैं, अलग अलग टाइप की जो चिड़ियाएँ हैं ना, वो प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन, वो जरूर पिछले जन्म में मुनि रहे होंगे जंगल में, है ना। कृष्णेक्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम, कृष्ण का वेणु सुनने के लिए वो जो डाले हैं पेड़ की उसके ऊपर बैठ गए आकर के, और एकदम ऐसा टाइटली पकड़ के ताकि गिर ना जाए। है ना। तो वो उनको मुनि से क्यों कंपेयर किया गया, आचार्य बताते हैं चिड़िया में मुनि जैसी क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो आचार्य बताते हैं उसके अंदर कि जैसे मुनि होते हैं, मुनि क्या करते हैं, मुनि जंगल में रहते हैं और क्या कहते हैं, मुनि मतलब मौन रहने वाले। ठीक है, तो मुनि चुपचाप रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रहते हैं, आंखें बंद रखते हैं। ये चिड़ियाएँ एकदम ऐसे ही बैठी थी। ये जंगल में बैठी थी, ठीक है, चुपचाप एकदम, कोई चहचहाट नहीं, कुछ नहीं। कृष्णा का वेणु गीत चल रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ना।
चुपचाप बैठी थी, आंखें बंद करके बैठी थी और पूरा ध्यान लगा करके बैठी थी। तो इसलिए गोपीज ने इनको मुनियों से कंपेयर कर दिया है, चिड़ियाओं को। तो ये पूरा एक वेणु गीत है, उसमें ज़्यादा नहीं 20 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, वो पढ़ सकते हैं। सो क्या कहते हैं, तो इस तरह से जो है भगवान अपना वेणु बजाते हैं। सो इसके अंदर अब यहाँ से हम चल रहे हैं, ये वेणु, ये हुआ वेणु माधुरी। वेणु माधुरी से अब आते हैं हम प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी मतलब कृष्णा इज सराउंडेड बाय डिवोटीज, है ना। कृष्णा अब ऐसे भक्तों से घिरे रहते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। सो रूप गोस्वामी लिखते हैं इसके अंदर कि देखो, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, यहाँ शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो शुद्ध भक्त हैं, सेल्फलेस डिवोटीज, एकदम वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोऽस्मिन् वरम न याचे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया। हाँ, सो वो सेल्फलेस डिवोटीज होते हैं, स्वार्थहीन, है ना, वो हो गया सेल्फलेस डिवोटी। लेकिन कृष्णा के जो शुद्ध भक्त, ये जो पार्षद गण हैं, हाँ, वो सेल्फ फॉरगेटफुल होते हैं, वो अपने आप को भूल ही जाते हैं। जैसा यहाँ पे राधा रानी का सीन आया, है ना, कृष्णा से मिलना है तो काजल पैर में लगा लिया, लिपस्टिक आँख में लगा लिया, है ना, बिंदी गाल पे लगा ली, ठीक है, ब्लाउज नीचे पहन कुछ भी करके, हाँ, गले का जो है कमर में पहन लिया, और ऐसे करके जो है मतलब अपने आप को भूल जाते हैं भक्त। हाँ, सो भगवान का वेणु गीत सुन करके, तो फिर अब इतना सुना है तो इच्छा तो हो रही होगी कि काश मैं भी सुन सकूं वो वेणु गीत। हाँ, इतना वर्णन, इतना गुणगान है, तो थोड़ी सी इच्छा नहीं हो रही कि सुनूं, होगी ना इच्छा, ना, कि कृष्णा का वेणु कैसा बजता है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु गोपी भाव में आकर के बोलते हैं, जिसके कानों में कृष्णा के ध्वनि नहीं पड़ती, हाँ, कृष्णा का वाणी या कृष्णा का बांसुरी नहीं पड़ती, वो कान वेस्ट है। हाँ, सो प्रभुपाद इसका सॉल्यूशन किए हैं। चलो, प्रभुपाद ने हमारे बारे में सोचा और यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद ने, और ये फैक्ट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत आदि मध्य लीला 21.144 तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस भक्त ने कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन ली, वह अन्य विषयों के बारे में बात करना या सुनना भूल जाता है, ठीक है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण की बांसुरी की यह ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भगवान का एक निष्ठावान भक्त जो इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है और इसे सुनता है, वह इसका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान किसी अन्य ऐसे विषय की ओर नहीं जाता जो कृष्ण के आनंदमय गुणों तथा साथ सामग्री से जुड़ा नहीं होता। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि है। हाँ, सो प्रैक्टिकल कलयुग के अंदर एक्चुअली रासलीला होती है क्या? बताओ, होती है क्या? कलयुग के अंदर रासलीला होती है। होती है। ये दिस इज महाप्रभुज मर्सी, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। ये महाप्रभु यहाँ प्रकट हुआ है। एक्चुअली ये हालांकि अंदर की बात है, पर मैं बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा है, वो यहाँ आए तो वही कृष्णा जो गोलोक के अंदर रासलीला करते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु यहाँ के हरि नाम संकीर्तन करते हैं। रासलीला इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरि नाम संकीर्तन, श्रीपाद आनंद प्रभु भी कहते थे। ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये रासलीला से अभिन्न है। ओए नहीं, रासलीला के अंदर तो हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे, है ना। सो आनंद प्रभु कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हर जीव जो हरिनाम संकीर्तन में भाग ले रहा है, उसके मुंह से कृष्ण नाम निकल रहा है, तो भगवान कृष्ण नाम के रूप में उसके साथ है और वो डांस कर रहा है। हाँ, तो उसके साथ साथ जो है भगवान उसके जीवा पर नाच रहे हैं। तो ये एकदम रासलीला है, दिस इज रासलीला। जो ये कलयुग का रासलीला है जो भगवान प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये बांसुरी की ध्वनि है। अच्छा, तो एक बात, तो
एक मॉडर्न रासलीला और है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रासलीला। वो क्या है? जैसे रासलीला के अंदर क्या हुआ था कि कृष्णा जो है बांसुरी बजाए और वो बांसुरी की जो धुन है वो ऐसे ऐसे फ्लो करती हुई गई, गोपीज के कानों में पहुंची और गोपीज का दिमाग खराब हो गया और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और ऐसे पागलों की तरह जो है रास के अंदर आ गई और डांस करने। तो एक्सटेंडेड रासलीला कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि ये जो गीता है, जो गीता भागवत, जो प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, ये कृष्णा के जो साउंड वाइब्रेशन है वो है। हाँ, जैसे यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र है, कीर्तन मतलब केवल हरि नाम कीर्तन नहीं, कीर्तन मतलब गुण कीर्तन भी होता है, कीर्तन मतलब लीला कीर्तन भी होता है। हाँ, और जो प्रभुपाद की बुक पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली हरि नाम लेने लग जाता है। सो जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उस हवा का काम कर रहे हैं जो कृष्णा की बांसुरी की आवाज़ को लेकर के जाती है। प्रभुपाद की बुक्स जो है वो कृष्णा का साउंड वाइब्रेशन है, और हर जीव को कृष्णा का साउंड वाइब्रेशन नहीं मिलता। बांसुरी की ध्वनि गोपीज को सुनाई दी, उनके पतियों को सुनाई नहीं दी। ठीक है, सो जो भाग्यशाली जीव है जिसको कृष्णा चाहते हैं उसके पास वो बुक पहुंचती है और फिर वो पागल हो जाता है और फिर वो भक्ति करने लग जाता है, फिर वो इधर हरिनाम संकीर्तन में आ जाता है, एंड देन ही पार्टिसिपेट्स इन रासलीला। वो हरिनाम संकीर्तन के अंदर आकर के भाग लेता है जो कि रासलीला से अभिन्न है। तो इसे कहते हैं असली कृपा, महावदान्य। महाप्रभु रासलीला को, आप सोच रहे हो कलयुग के महापतित जीव, उनको रासलीला में एंट्री देना किसे कहते हैं? जो आनंद हरिनाम संकीर्तन में है वही आनंद रासलीला के अंदर है, सेम। सो अभिन्न है दोनों। हाँ, महाप्रभु ने हम जीवों के लिए, सोच रहे हो, रासलीला को प्रकट किया। खैर, सो अब जो है जो भगवान का इस तरह से जो है भगवान का वेणु माधुरी हमने बात करी और प्रेम माधुरी की बात करी कि प्रेम माधुरी मतलब भगवान के जो भक्त हैं वो अपने आप को सेल्फ फॉरगेटफुल मोड में चले जाते हैं। हाँ, जब भगवान की सेवा की बात आती है, हाँ, अपने आप को भूल जाते हैं पूरी तरीके से, इतना अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। सो अब कोई बोलेगा, प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, संसारी व्यक्ति को कृष्ण के शरीर, उनके गुणों तथा उनकी बांसुरी के विषय में तरह तरह के कथन किसी उन्मत्त पुरुष के कथन जैसे लगेंगे। हाँ, तो जो लोग मतलब सांसारिक है, जो लोग जो है क्या कहते हैं भौतिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको लगेगा ये क्या बकवास कर, मतलब ठीक है होता होगा, इससे मुझे क्या फायदा, नहीं। तो वो पागल व्यक्ति के जैसा लगेगा, तो फिर नहीं बोलना चाहिए। आप अगर ऐसा लग रहा है तो चले जाओ यहाँ से। खैर, सो हम लीला माधुरी पर 5 दिन बात कर चुके हैं। हमने अभी वेणु माधुरी पर बात करी, वेणु माधुरी से हमने प्रेम माधुरी पर बात करी, और अब जो बचा कुचा है रूप माधुरी, ठीक है, जिसको मैंने बहुत थोड़ा सा टच किया केवल, वो मैं अब थोड़ा उसके अंदर जाऊँगा। रूप माधुरी का हालांकि मैंने बताया कि कृष्णा चंद्रमाओं का एक समूह के समान है ना, राजा है और ऐसा सब बताया, लेकिन अब मैं और डिटेल में जाऊंगा। श्रील रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। यहाँ मैंने फ़ोटो इसलिए लगाया है ताकि आप लोग कंसंट्रेट कर सको, है ना। ऑनलाइन यूट्यूब वालों को फ़ोटो नहीं दिखेगा, खैर कोई बात नहीं, वो केवल सुने। ओके, सो ये जो भूषण भूषणांगम, ये जो शब्द यूज हुए हैं, इनके लिए मुझे जाना पड़ेगा कि कृष्ण कौन से भूषण पहनते हैं और कृष्ण का शरीर, मतलब जो शरीर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे, किससे कंपेयर किए गए हैं, कैसे दिखते हैं। सो पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पर दे रखा है कि कृष्णा's gorgeous फॉर्म इज इनकम्पेरेबल, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बट टू प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट टू आवर लिमिटेड माइंड्स, हमारे सीमित बुद्धि को बताने के लिए किस तरह से रूप गोस्वामी गिव्स सम सिमिलर कंपैरिजन, मटेरियल कंपैरिजन्स, किसी भौतिक चीज़ से जोड़ करके बताते हैं कि हाँ कृष्णा के शरीर ऐसा दिखता है। हालांकि भगवान का शरीर पूरी तरह से मतलब अलग ही है, उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो कंपैरिजन करोगे वो कम ही है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत आइडिया देने के हिसाब से
बता रहे रूप गोस्वामी। हाँ, ओके। सो हम बात करेंगे यहाँ पे राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से। सो यहाँ आता है, श्री कृष्णा's complexion is the color of blue lotus flower or blue sapphire, and it is as enchanting as a tamal tree or a group of black clouds. मैं बताऊँ, मैं पहले इंग्लिश पढ़ूँगा, उसके बाद मैं हिंदी ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है। सो भगवान कृष्ण का जो रंग है, वो रंग कैसा है? वो एक नीले कमल के समान है। एक जो नीला कमल होता है ना, नीला कमल एकदम, हालांकि आपने देखा नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन सोचो दिमाग में। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं, नीलम की तरह। नीलम नाम का एक मणि होता है, ठीक है, वो लोग कुछ अंगूठी में पहनते हैं, है ना। सो नीलम नाम का एक रत्न होता है ना, वो एकदम ब्लू कलर का होता है, डायमंड जैसा दिखता है, यूँ समझो एक ब्लू कलर का डायमंड। तो वैसा कलर है कृष्णा का, एकदम चमकता हुआ, ब्राइट, चमकता हुआ, है ना, ब्लू सफायर, एंड एज एन्चेंटिंग एज, हाँ। तो और कभी कभी उसकी तुलना बादल से या तमाल वृक्ष से कर दी जाती है। कृष्णा इज एन ओशन ऑफ नेक्टेरियन हैंडसमनेस। भगवान समुद्र है हैंडसमनेस के। आगे अब रूप गोस्वामी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक एक जो अंग है उसको डिस्क्राइब करते हुए भगवान का अलग अलग नाम से संबोधन करेंगे, ठीक है। सो श्री गोविंद wears yellow garments and a garland of forest flowers, ठीक है। श्री गोविंद जो हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और वनमाला, वनमाला मतलब वन के जो फूल होते हैं, एक्चुअली पर्टिकुलर 5 फूल होते हैं, मल्लिका और पारिजात, लोटस, है ना, और 2 और होते हैं, है ना। सो उनका एक मिक्सचर होता है, वनमाला कहते हैं उसको। सो वो पहनते हैं भगवान श्री गोविंद। ये मैंने फ़ोटो इसलिए लिया, इसके अंदर भगवान येलो कलर के पहने हुए हैं, है ना, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। आगे, गोकुलानंद इज डेकोरेटेड विथ वेरियस ज्वेल्स एंड ही इज़ अ ग्रेट रेजर्वायर ऑफ द नेक्टर ऑफ मेनी ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। ये थोड़ा ध्यान करो आप। गोकुलानंद जो है वो अलग अलग रत्नों से आभूषित रहते हैं, अलग अलग रत्नों से डेकोरेटेड रहते हैं, और अनंत जो स्वीट पास टाइम, स्वीट जो लीलाएं हैं, है ना, उनके आगार हैं। भगवान हर एक उंगली के अंदर अलग अलग रत्नों वाली अंगूठियां भी पहनते हैं। फिर ट्रांसेंडेंटल पाथ है, राधिका रमन हैज़ लॉन्ग कर्लिंग हेयर and he is anointed with many fragrant scents। हाँ, राधिका रमन यानी कि कृष्णा का जो मुख है वो बहुत सारे लॉन्ग, लंबे और घुंघराले केशों से सजा रहता है। इनके जो ये जो है बाल हैं, चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि कृष्णा के जो बाल है उसकी सुगंध कैसी है। तो उसके अंदर बताते हैं कि मिक्स्ड सुगंध होती है उसकी, मतलब थोड़ा सा आम की खुशबू आ रही है, थोड़ा सा लैवेंडर उसके अंदर आया है, लैवेंडर की खुशबू आती है उसके अंदर। लैवेंडर किसे कहते हैं ऋतिक ब्रो, हिंदी में किसे कहते हैं? चंपा। लैवेंडर लैवेंडर चंपा होता है। अच्छा, ठीक है ना, लैवेंडर और प्लस लोटस। तो इसकी मिक्स खुशबू जो है भगवान के बालों से आती है। सोचो, बालों से खुशबू आती है कृष्ण की, और जब बालों से ये खुशबू आती है तो ये गोपीज लोग पागल हो जाते हैं खुशबू सूंघ करके केवल। हाँ, नाक में खुशबू जाती है और बस गए। हाँ, तो उसके बाद और अलग अलग भगवान का जो माथा है वो भी जो है सजा रहता है। फिर आगे आता है, श्याम सुंदर्स हैंडसम क्राउन इज डेकोरेटेड विथ मैनी डिफरेंट फ्लावर्स। भगवान श्याम सुंदर का जो मुकुट है ना, वो बहुत सारे जो है फूलों से, अलग अलग टाइप के फूलों से जो है सजा रहता है ना। कृष्णा जो है सब अपना पगड़ी बांधते, पगड़ी के अंदर इधर एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, ऐसा करके। हाँ, और ऊपर मोर पंख अलग ना, तो पूरा एकदम
एक आचार्य एक और चीज़ बोलते हैं फूल से रिलेटेड। जैसे जब वो आता है कर्णयो कर्णिकारम जो शब्द आता है, तो उसके अंदर एक आचार्य बोलते हैं कि कर्णयो का मतलब दो कान, कर्ण मतलब कान, तो कर्णयो मतलब दो कान, है ना, और कर्णिकारम मतलब एक फूल। अरे दो कान और एक फूल, बड़ी नाइंसाफी है। तो आचार्य बताते हैं कृष्णा कई बार ऐसा करते हैं कि एक ही फूल है ना, लेकिन उस फूल को कभी यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगाते हैं। तो कृष्णा जो है ऐसे 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 करते रहते हैं। तो कर्णयो कर्णिकारम। हाँ, सो आगे Sri Gopinath's handsome forehead is decorated with tilak markings and curling locks of hair. भगवान गोपीनाथ का जो माथा है उसके ऊपर तिलक लगा, अलग अलग टाइप का, मतलब तिलक तो रहता है और उसके अलावा चंदन से अलग अलग मार्किंग्स रहती हैं। और भगवान के जो माथा है उसके ऊपर ये जो घुंघराले से जो बाल हैं ये उसके ऊपर आ रहे होते हैं, थोड़े से बिखरे बिखरे से रहते हैं भगवान के बाल। सो उसके बाद द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ दामोदर्स रेज्ड डार्क आईब्रोज एनचैंट द हार्ट्स ऑफ गोपीज। भगवान के जो रेज्ड डार्क आईब्रोज, भगवान की जो एकदम डार्क अच्छी एकदम ऐसा आईब्रोज है ना, भौएं है ना, वो जो है तो ऐसे ऐसे अलग अलग हिलती है, मेरे से तो होता नहीं है ना, कृष्णा की आंखें बहुत, आईब्रोज बहुत ऐसे हिलती है, तो वो जो है गोपीज के मन को हर लेती हैं। जैसा मैंने पहले बताया वो धनुष के जैसा काम करती हैं। उसके बाद eyebrows enchant the gopis. Murli Manohar's rolling eyes are as splendid as red and blue lotus flowers. ये मैं कह रहा था। भगवान कृष्ण के जो आँखें हैं, है ना, तो आँखें नॉर्मली कैसी हैं, रेड कलर की, ठीक है। जो वाइट पार्ट है वो हमारा वाइट पार्ट है, भगवान का रेड होता है, ठीक है। सो रेड कलर की है। अब थोड़ा सा है ना ध्यान देना, जैसे मान लो रिपीट, हाँ, तो भगवान की जो आंखें हैं, है ना, जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज क्या धनुष के समान है, और वो धनुष जो है वो गोपीज की तरफ निशाना करके भगवान जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं तो गोपीज लोग जो है ऐसे पागल होते रहते हैं, है ना। उसके बाद आती है आँखें, तो आँखें जो है भगवान की सुदीर्घ नेत्र पंकजम, है ना, भगवान के जो नेत्र हैं वो बहुत बड़े हैं, और हमारा जो वाइट पोर्शन होता है ना तो भगवान का रेड कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो रेड पोर्शन है वो ऐसा लगता है कि रेड लोटस फ्लावर हो, ठीक है। जैसे रेड लोटस फ्लावर को आप ऊपर से देख रहे हो, मानो रेड लोटस फ्लावर हो, उसको आप ऊपर से देख रहे हो, बड़ा लोटस है, और उसके अंदर एक ब्लू कलर का लोटस और खिला हुआ है। वो क्या है, कृष्णा की आई बॉल्स। कृष्णा की जो आई बॉल्स हैं वो एकदम ब्लू कलर के लोटस फ्लावर जैसा है। तो अगर आप ऊपर से देखो, है ना, तो इधर इधर रेड और बीच में ब्लूइश ब्लैक। हाँ, तो ऐसी भगवान की जो है आँखें हैं, है ना। फिर और रोलिंग आइज, हाँ, भगवान की जो आँखें हैं वो स्थिर नहीं रहती। कृष्णा की आँखें बहुत चंचल है। कृष्णा ऐसे 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 हर जगह देखना है कृष्णा को। हाँ, कृष्णा की आँखें स्थिर नहीं रहती हैं। उसके बाद वृंदावन चंद्रस ईयर्स एंड चीक्स आर डेकोरेटेड विथ ईयरिंग्स मेड ऑफ वेरियस ज्वेल्स। अलग अलग रत्नों की बनी हुई जो झुमके हैं, ईयरिंग्स हैं, उनसे जो है वृंदावन चंद्र के कान और गाल सुशोभित रहते हैं। हाँ, कृष्णा के जब ऐसे हिलते हैं तो आज सोच रहे हो इधर से बाल आ रहे हैं घुंघराले, ठीक है, फिर इधर जो है ईयरिंग्स लटक रही हैं, और जब वो लटकती हैं तो वो गाल पे लगती हैं, और उसका अलग ही सीन होता है पूरा। हाँ, उसके बाद माधव's हैंडसम फेस इज एज स्प्लेंडेड एज मिलियंस ऑफ मून्स। लाखों चंद्रमाओं के समान माधव का हैंडसम फेस है ना, मुख है, मुखमंडल, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। फिर श्री कृष्णा स्पीक्स मैनी चार्मिंग जोक्स विथ हिज चिन एग्जिक्वेटली हैंडसम। भगवान जब बोलते हैं तो उनका चिन के ऊपर जो ठुड्डी है उसके ऊपर ध्यान जाता है गोपीज का। हाँ, और क्या कहते हैं, अलग अलग जोक्स बोलते हैं कृष्णा, है ना। फिर आगे गोवर्धन धारी वेयर्स अ लॉकेट ऑन हिज चेस्ट कंटेनिंग अ पिक्चर ऑफ श्री राधा। गोवर्धन धारी जो है वो
अपने गले में एक लॉकेट पहनते हैं जो यहाँ छाती तक आता है, और उसके अंदर श्रीमती राधा रानी का फोटो होता है। ऐसा एक लॉकेट पहनते हैं कृष्णा। उसके बाद यस, डेकोरेटेड विथ अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स, द ब्यूटी ऑफ ब्रजेंद्र नंदन's नेक enchants the residents of three planetary systems। भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन का जो गला है, कंठ है, कंठ के ऊपर एक मोतियों की माला रहती है, जैसे हमारे कंठी माला होती है तुलसी की, है ना, वो गले से चिपक के रहती है। कृष्णा के गले पे चिपक के जो है एक मोतियों की माला रहती है। तो इधर से बाल आ रहे हैं नीचे, ठीक है, ऊपर ये पगड़ी पहन रखा है, इधर इयररिंग्स है, इधर मोती की माला है, इधर एक लॉकेट है श्रीमती राधा रानी का। हाँ। उसके बाद adorned with a necklace of pearls and the caustic gem which shines like lightning, Mukunda's handsome chest longs to enjoy the company of beautiful gopis। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं यहाँ पे कि कौस्तुभ मणि जो है, कौस्तुभ मणि कृष्णा पहनते हैं जो छाती तक आता है, जो एकदम बिजली के समान चमकता है। हाँ, और वो जो छाती है, जो राधा रानी का लॉकेट है, कौस्तुभ मणि है, मोती की माला है, उससे सजा हुआ है, और वो छाती को देख करके लगता है जैसे यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपीज टच करने को आतुर रहती हैं कृष्णा का चेस्ट। हाँ, एक और पहले इसके अंदर रूप गोस्वामी कह चुके हैं कि वो दरवाजे के समान, मतलब बहुत बड़ा ऐसा होता है ना दरवाजा टाइप, तो वो दरवाजे के समान, और गोपीज जो है उसे टच करना चाहती हैं छाती को कृष्णा के ना। देन who gave the कृष्ण चंद्र, हाँ ठीक है, ornamented with bracelets and armlets, मधुपति's arms hang down to his knees। भगवान के जो मधुपति, भगवान के जो हाथ हैं वो घुटनों तक आते हैं, है ना, और उसके अंदर अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट और आर्मलेट रहते हैं। आर्मलेट मतलब बाजूबंद, यहाँ जो पहने जाते हैं, है ना, और ब्रेसलेट मतलब हाथ यहाँ पर जो पहने जाते हैं। एक्चुअली उसका भी अलग वर्णन आता है। कृष्णा जो है सोना चांदी तो ठीक है, लेकिन कृष्णा जो है फूल से सजाते हैं। आप देखो यहाँ जैसे राधा माधव है ना, इधर मायापुर में, तो वो एकदम एक्यूरेट जो शास्त्र में दे रखा है ना, वैसे सजा रखा है उनको, कि भगवान यहाँ पर जो है फूलों का एक बगलबंद ऐसा टाइप पहनते हैं, इधर पहनते हैं, फिर हाथों में भी जो है फूलों का एक माला रहता है कृष्णा के, ठीक है, हाथों में जो है फूलों का एक माला रहता है। उसके अलावा, है ना, अब नीचे चलते हैं। अच्छा, जैसे राधा माधव, हाँ, तो हाथों में फूल का माला प्लस तुलसी का माला, ठीक है, इधर भी बाजूबंद के इधर भी फूल का माला प्लस तुलसी का माला, और हाथ के अंदर ब्रेसलेट अलग है, ठीक है, जो भी मेटल का जो भी होता है ना, सोने का चांदी का जो भी है, तो वो अलग पहनते हैं कृष्णा हाथ के अंदर। और हाथ के अंदर चंदन से इधर इधर हाथ के अंदर टैटू कहेंगे या क्या, अलग अलग बना रहता है हाथ, है ना, चंदन से। उसके अलावा देन ओके, ब्रेसलेट, घुटनों तक भगवान के हाथ आते हैं। गोकुल चंद्र's reddish lotus hands are decorated with various auspicious signs। हाँ, गोकुल चंद्र जो है उनके जो हाथ हैं, कर कमल जो हाथ हैं, वो अलग अलग ऑस्पिशियस साइंस, अलग अलग हाथ के अंदर लकीरें होती है ना, भगवान के अलग ही चीज़ें होती है हाथ में, ठीक है, तो वो एकदम रेड कलर के होते हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो एकदम एक रेड कलर के फ्रेश लोटस फ्लावर के जैसा होता है। जब गोपीज कृष्णा के हाथों को देखती हैं तो उनकी सारी थकान मिट जाती है। एक्चुअली आप सही में अगर फ्रेश रेड कलर का लोटस देखोगे ना, कि सही में एकदम ऐसा लगेगा फ्रेश, वाओ, अच्छा लग रहा है। कृष्णा के हाथ एकदम उसी तरह है। हाँ, राधानाथ's चार्मिंग एब्डोमेन इज द प्लेजर अबोर्ड ऑफ परफेक्शन। भगवान राधानाथ का जो पेट, नाभि के आसपास का जो एरिया है वो एकदम परफेक्ट, एकदम स्लिम ट्रिम पतला है। हाँ, भगवान की कमर जो है बहुत पतली है। और उसके बाद राधा रमन's nectarian back seems to beg for playful touch of the beautiful gopis। राधा रमन की अगर पीठ देखे कोई तो ऐसा लगता है कि पुकार रही हो कि गोपीज लोग आकर के मुझे छुओ। हाँ, उसके बाद द नेक्टेरियन लोटस फ्लावर दैट इज रास बिहारीज हिप बिविल्डर्स क्यूपिड। हाँ,
भगवान रास बिहारी जो भगवान हैं, उनका जो हिप्स है, हाँ नितंब हिप्स है ना, वो भी जो है कमल के समान है ना। और कहा जाता है कि ये जो है कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। भगवान जब चलते हैं एकदम हाथी की चाल, एकदम ऐसा ऐसा। अब कृष्णा की कमर पतली है, हिप्स जो है ऐसे है ना, तो भगवान जो है ऐसे ऐसे ठुमक करके चलते हैं एकदम हाथी की तरह, है ना। और क्या कहते हैं, और भगवान की चाल ना मतलब एकदम ऐसे सीधा सीधा नहीं, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है ना। और वो सुंदर बनाती है भगवान को। आप सोच रहे हो इधर माला जो है लटक रही है, तो माला इधर उधर हो रही है जब कृष्णा चल रहे हैं, इयररिंग्स ऐसे हो रही है ना, बाल लटक रहे हैं, है ना। सो कृष्णा ने जो हाथ में जो मालाएं पहन रखी है वो इधर इधर हो रही है, तो कितना मतलब सुंदर लग रहे होंगे भगवान चलते हुए। उसके बाद रसराज श्री कृष्ण नीज आर वेरी स्प्लेंडेड चार्मिंग एंड हैंडसम। भगवान के घुटने भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। हालांकि घुटने ज़्यादातर दिखते नहीं हैं, गोपीज वाली लीला में घुटने ज़्यादा नहीं दिखते, वो नीचे तक धोती पहनते हैं ना। बछड़ा चराते हैं तो ऊपर तक मतलब जांघों तक ही धोती पहनते हैं, है ना, तब दिखते हैं, तब भगवान के घुटने दिखते हैं। भगवान की जांघें हैं, जांघें जो है उसको मान बोला जाता है जैसे हाथी की जांघ, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथी की, मतलब भगवान की जो जांघें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, मसल्स टाइप। हाँ। उसके बाद Murari's thighs are like two beautiful plantain trees that charm the hearts of all women। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि पेड़ के समान है ना, जो मोटे जो पेड़ होते हैं उसके समान भगवान की जांघें हैं। और गोपीज भगवान की जांघें देख करके भी आकर्षित हो जाती हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं। मदन मोहन्स चार्मिंग लोटस फीट आर डेकोरेटेड बाय ज्वेल्ड एंकलेट्स। मदन मोहन जो है उनके जो पैर हैं ना, तो पैर जो है वो ज्वेल्ड एंकलेट्स। आप देखो ये जो इस्कॉन मायापुर है, इस्कॉन मायापुर में अगर आप भगवान के चरण कमल पर ज़्यादा ध्यान दो तो आपको ये पता चलेगा कि उनको जो पहनाया जाता है वो एकदम इसी के हिसाब से, जैसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं। कृष्णा के पैर के अंदर जो है, हाँ, एक तो ज्वेल्ड एंकलेट है ना, एक जो पायल रहती है या जो भी जिसे आभूषण कहते हैं, है ना, तो वो पायल जो है वो ज्वेल्ड होती है। उसके अंदर जैसे मान लो सोने की है वो, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में रत्न अलग अलग लगे हुए हैं, ग्रीन कलर का या रेड कलर का रत्न लगे हुए हैं अलग अलग ऐसे, है ना, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। उसके अलावा राधा माधव जो है एक चांदी का और पहनते हैं, चांदी का एक चेन टाइप और पैर में पहनते हैं। प्लस राधा माधव के जो पैर है, पैर के अंदर एक रोजेस का या अलग एक फूल का एक माला और होता है पैर के अंदर, ठीक है। कृष्णा पैर के अंदर और प्लस एक तुलसी का माला, तो दोनों पैरों के अंदर कृष्णा हाथ और पैर दोनों के अंदर जो है फूल का माला, तुलसी का माला और ब्रेसलेट और ये वो ये सब पहनते हैं। हाँ। श्यामस नेचुरल रेडिश फीट रिफ्लेक्ट द रेडियंस ऑफ रोजेस। भगवान के जो चरण कमल हैं, हाँ, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हों, या रेडियंस कहा जा रहा है यहाँ पे। तो गुलाब को अगर आप लाइट में रखो और ऐसा गुलाब का एक ना एक बाउंड्री, एक क्या कहते हैं, ऑरा टाइप बनता है, ठीक है। अगर कभी ध्यान दो और तेज धूप है या ऐसा कुछ, मतलब उसका एक होता है पर्टिकुलर, कांच वगैरह दिख रहा है उसके आसपास, तो गुलाब तो है मेन, है ना, उसके आसपास रेडिश चीज़ और दिखती है, ठीक है, उसका ऑरा होता है एक गुलाब का, ठीक है। सो कृष्णा के जो चरण कमल हैं वो एकदम ये गुलाब के जैसे लगते हैं। फिर दे आर डेकोरेटेड विथ वेरियस ऑस्पिशियस मार्किंग्स। भगवान के चरणों में जो शुभ चिन्ह होते हैं, छत्री, मत्स्य, यज्ञ, है ना, और इत्यादि, शंख चक्र, ये सब बने रहते हैं। गोवर्धन नाथ's handsome lotus feet are like two oceans filled with happiness of pure love। गोवर्धन नाथ भगवान के जो सुंदर चरण कमल हैं वो एकदम एकदम समुद्र के समान है, प्रेम का समुद्र, खुशी का समुद्र। हाँ, उसको जो है
और ये कोई फील भी कर सकता है। अगर कोई भगवान के चरण कमलों पर ध्यान देता है ना, जैसे मान लो फोटो है भगवान के चरण कमलों की, है ना, राधा माधव के, राधा श्याम सुंदर वॉटेवर, है ना। सो अगर केवल उसके ऊपर कोई व्यक्ति फोकस करता है, वो डूब जाएगा उसके अंदर, वो खो जाएगा। भगवान के चरण कमल कितने सॉफ्ट है, कितने क्या कहते हैं, सुंदर है। चरण कमल सुंदर है। चरण कमल के ऊपर मैं एक अलग सीरीज ले सकता हूँ पूरा। So, Braj Kishore's red toes are decorated with rows of full moons that are his toenails. और फिर वही ब्रज किशोर के जो चरण हैं वो लाल चंद्रमाओं से सुशोभित हैं। वो लाल चंद्रमा क्या है, उनके लाल नाखून। तो चंद्रमा की रोशनी होती है वाइट कलर की, तो कृष्णा के जो नाखून हैं उनकी रोशनी आती है रेड कलर की। हाँ, तो उससे सुशोभित है। तो इस तरह से हमने जो है भगवान के एक एक अंग के बारे में बात करी। हाँ, एक चीज़ रह गई, भगवान का मोर पंख। भगवान के मुकुट के ऊपर मोर पंख भी अलग से भगवान सजा करके रखते हैं। हाँ, खैर, सो हमने आज बात करी भगवान के, ये हालांकि बहुत शॉर्ट में है, ये जो भी मैंने पढ़ा ये सब बहुत शॉर्ट में है। और भगवान के रूप माधुरी का जो है वर्णन कई आचार्य कई सॉन्ग्स में कई जगह पर करते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हो रूप गोस्वामी का लिखा हुआ श्री नंद नंदाष्टकम। हाँ, सुचारु वक्त्रमंडलम सुकर्णरत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। ऐसे 8 श्लोक है, मैंने 2 बोले, ठीक है। इसके अंदर भगवान का वर्णन है। और एक आता है नवनीरद निंदित कांति धरम, उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है, भागवतम में कहीं देखिए। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, छोटा सा, है ना, भगवान के एक एक अंग के बारे में। ओके, सो आज हमने बात करी भगवान के रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी के बारे में। लीला माधुरी के ऊपर हम 5 दिन तक बात कर चुके हैं। ठीक है, यही रखते हैं, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान ने मुकुट पर मोर पंख क्यों ही को एक सेकेंड, भगवान ने मुकुट पर मोर पंख को ही क्यों चुना? वेरी ग्रेट क्वेश्चन प्रभु, यू आर वेरी नाइस। क्योंकि आपके क्वेश्चन से एक और लीला निकल के आएगी। इसके पीछे एक लीला है भगवान की, वो मैं एक सेकंड बताता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये है भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 21.9 verse 9। नहीं 9 नहीं 10 सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ये रहा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 21 वर्स 10, है ना। इसमें गोपीज लोग जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो गोपीज कहते हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत मयूर नृत्य प्रेक्षादृशान्वतरान्य समस्त सत्वम। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक लीला बताते हैं ऐसी कि कृष्णा ने मोर पंख क्यों और कब धारण किया, ऐसा क्या हुआ वहाँ पर। ओके, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इन वृंदावन द पीकॉक्स रिक्वेस्ट कृष्णा गोविंद प्लीज मेक अस डांस। वृंदावन के अंदर जो मोर थे उन्होंने कृष्णा को रिक्वेस्ट किया, हे गोविंद आप प्लीज हमको नचाइए, प्लीज मेक अस डांस, हमको नचाइए प्लीज। दस कृष्णा प्लेज हिज फ्लूट, तो कृष्णा ने अपना बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। एंड दे सराउंडेड हिम इन अ सर्कल एंड डांस इन टाइम विद द रिदम ऑफ हिज मेलोडी। तो उन्होंने जो है कृष्णा को ऐसे घेर लिया, एक नहीं बहुत सारे मोर थे, तो उन्होंने जो है कृष्णा को ऐसे घेर लिया, है ना, चारों तरफ से, और फिर डांस करने लगे ट्यून के हिसाब से, रिदम के हिसाब से, है ना।
And while standing in the midst of their dancing, he also sings and dances. तो कृष्णा उनके बीच में जो है खड़े होकर केवल बजा नहीं रहे थे, वो गा भी रहे थे बीच बीच में और डांस भी कर रहे थे कृष्णा. Then those peacocks who are fully satisfied with his musical performance out of gratitude offer for his pleasure their own divine feathers. तो जब कृष्णा डांस कर रहे थे, गा भी रहे थे, बजा भी रहे थे, सब कर रहे थे, तो फिर मोरों को और अच्छा लगा, है ना. और मोरों ने इससे खुश होकर के जो है कृष्णा की ये जो डांस परफॉर्मेंस थी, इससे खुश होकर के अपने मोर पंख जो है कृष्णा को भेंट दिए. कृष्णा को एज ए गिफ्ट. जैसे होता है ना, कोई डांसर है ना, और डांसर स्टेज पे डांस दिखाता है, सब करता है, फिर उसको एक बुके दिया जाता है ना. वो ऐसे अपना ऐसे सर झुकाता है और उसको जो है बुके दिया जाता है, फूल फेंके जाते हैं. तो मोरों के पास यही था, है ना. यद करोशी यद अश्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्यसी कौनते, जो तुम्हारे पास है वो सब मेरे को दे दो. तो मोरों के पास मोर पंख है, तो उन्होंने अपना मोर पंख कृष्णा को गिफ्ट दिया, है ना. सो in the usual manner, musical performers, Krishna gladly accepts these presentations and places a feather upon the turban atop his head. कृष्णा ने जो है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार किया मोरपंख को, और वो मोरपंख को लेकर के अपने सर के ऊपर लगा लिया. और तब से कृष्णा जो है मोरपंख लगाते हैं. हाँ, क्योंकि मोर ने दिया है मेरे को इतने प्रेम से, तो मैं लगाता हूँ इधर. Gentle animals such as deer and doves greatly relish the transcendental entertainment presented by Krishna, and to get a good view, they flock on the peaks of hill. Then, as they watch the breathtaking program, they become stunned in ecstasy. तो ये जब सब सीन चल रहा होता है, कृष्णा बजा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, जो भी हो रहा होता है लीला, तो सारे जितने पशु पक्षी हैं वो सब क्या करते हैं, वो कोई गोवर्धन के ऊपर चढ़ जाते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, अच्छा है अपने जगह ढूंढ लेते हैं, ढूंढ करके बैठ जाते हैं और सारा व्यू देखते हैं और कृष्णा का क्या कहते हैं ऑडियंस बनते हैं. हाँ, और अपनी अपनी सीट बुक करके जो है वो एकदम देखते रहते हैं कृष्णा क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, है ना. और उनको बहुत मज़ा आता है. सो इसलिए जो है कृष्णा मोर पंख जो है धारण करते हैं अपने सर के ऊपर. मैं पहले सोच रहा था ये बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन आपने पूछ ही लिया, भगवान ने प्रेरित किया. स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था ये बताना चाहिए, नहीं बताया, खैर छोड़ो. ओके, और कुछ है, कोई क्वेश्चन है? गौरव प्रो, ऋतिक प्रो. प्रभु मैंने तो आधी क्लास ली नहीं, तो सॉरी उसके लिए. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ, आप लोग बीच में आए. श्रवण प्रो स्टार्टिंग से तो वो एंड एकदम एंड के अंदर चले गए, लास्ट एकदम जब बस भगवान के चरण कमलों का वर्णन था उस समय वो चले गए. खैर कोई बात. ठीक है, फिर हमने 6 दिन लगा कर के 6 क्लासेस लगा करके हमने जो है, अच्छा सॉरी एंड करना भूल गया मैं. हाँ, सो इस तरह से भगवान के जो रूप सौंदर्य है, तो भगवान जो है इसलिए परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान के जो अंग हैं वो भूषणों का भी भूषण है. यानी कि क्या कहते हैं, भगवान को आभूषणों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आभूषणों को भगवान की ज़रूरत पड़ती. इवन आप रियल लाइफ में भी देखो, जो डीटीज़ होते हैं, डीटीज़ का जो एक ड्रेस रूम होता है, हाँ, तो आप देख लो डीटीज़ के जो ड्रेस होते हैं वो लटके रहते हैं और सब, उसको देख करके आपको इतना कुछ ऐसा नहीं लगेगा. लेकिन जब वो पहनाया जाता है डीटीज़ को, उसके बाद लगता है वाह कितना अच्छा लग रहा है. पहनने से पहले वो लटक रहे थे तो इतना कुछ खास उसमें अट्रैक्शन था नहीं, लेकिन जब डीटीज़ को पहनाया जाता है, सजाया जाता है, वाह. तो वो क्यों होता है? भूषण भूषणांगम, भगवान के जो अंग हैं वो क्या कहते हैं, जो आभूषण है उनको भी आभूषित कर देते हैं, उनको आभूषणों की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से हमने भागवतम का ये स्पेशल श्लोक, ये श्लोक महाप्रभु को बहुत प्रिय श्लोक है. यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम. ये महाप्रभु का वन ऑफ द फेवरेट भागवतम से श्लोक है, जिसको हमने शॉर्ट में कोशिश करी समझाने की, 6 दिन लगा करके. ठीक है, यहीं रखते हैं.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देखो ये कितना मतलब एकदम सटीक चीज है क्या। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थे कहे। कि भागवत जो है वो कृष्ण के समान है और प्रति श्लोक है, एक एक श्लोक में एक एक अक्षर के नाना अर्थ है, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। सो ये डीप में जाना है, भागवतम डीप स्टडी। हाँ ठीक है, यही रखिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।